नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली की बात लगातार चल रही है। हम भी आपको एक के बाद एक वीडियो करके ये समझाने और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये मामला हुआ क्यों और कैसे हुआ और आगे इसमें क्या कुछ हो सकता है। लेकिन ऐसे में इस वीडियो में हम एक खास बातचीत करेंगे। बातचीत इस मसले पर कि सीएसबीसी का जो दावा है कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ है, उस दावे में कितना दम है। साथ ही साथ हूबहू उसी जवाब को हम बताएंगे जो जवाब सीएसबीसी के अध्यक्ष एसके सिंघल के द्वारा दिया गया है और इस बात से इनकार किया गया है कि बिहार में कहीं भी पेपर लीक हुआ है। उससे पहले इतना जरूर जान लीजिए कि एसके सिंघल ने यह भी कहा है कि बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लेने पर हूबहू मैच कर जाना भी कोई नई बात नहीं है। तो इसी जवाब की हम पड़ताल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में जो एक तरफ छात्र आवाज उठा रहे हैं, ये बोल रहे हैं बार बार कि सीएसबीसी ने जो परीक्षा कंडक्ट कराया बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का, उस परीक्षा में धांधली भी हुई है और पेपर लीक भी हुआ है। हालांकि अध्यक्ष जो हैं एसके सिंघल, उनके इस दावे के बाद अब ये माना जा रहा है, ये मानना ही पड़ेगा कि बिहार में पेपर लीक की घटना नहीं हुई है। लेकिन इस घटना के बाद भी जो छात्र हैं, क्या वो मानने को तैयार हैं? क्या छात्रों में जो गुस्सा है, जो छात्र ये कह रहे हैं कि अगर परीक्षा कैंसिल नहीं हुआ तो हम सड़क पर उतर जाएंगे, वो इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, वो इस बात को कितना मानते हैं, इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए क्या हुआ है। जब अध्यक्ष से सवाल किया गया कि क्या पेपर लीक हुआ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं हुआ है, हमारे इंटरनल अरेंजमेंट बहुत मजबूत हैं, हम लोग बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पेपर किसी भी सेंटर या परीक्षा से पहले मतलब कहीं से भी लीक नहीं हुआ है। हमारे सीएसबीसी की जो टीम थी वो भी गई थी अपना चेक करने के लिए। जिला प्रशासन की बहुत मजबूत व्यवस्था थी, उन्होंने भी अपनी पूरी मेहनत की। इस कारण गिरफ्तार लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, 100 से अधिक लोग पकड़े गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी मिले हैं। लेकिन हम ये सारे सामान परीक्षा केंद्रों के बाहर से बरामद किए गए हैं, ये पहली बात है। मात्र एक केस जो पटना के कंकड़बाग थाने में दूसरी पाली की परीक्षा खत्म होने से पहले रिपोर्ट हुआ, इसमें 6 लड़के थे जिनके पास चीट थी और उससे वो आंसर पेपर पर कुछ उतार रहे थे। और देखिए, बवाल भी पटना के ही लड़कों की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ है। जो 6 लड़के पकड़ाए थे, उन 6 में से 5 लड़कों के पास जो चीट पुर्जे थे, उनका हूबहू मिलान हो जाता है। कैसे हो जाता है? उसी क्वेश्चन पेपर से। अब एसके सिंघल का कहना है कि ये बातें हो जाती हैं, अगर ज्यादा पढ़ाई कर लीजिएगा तो हूबहू वो क्वेश्चन आंसर मैच कर जाता है। अगर पढ़ाई कर ही ली थी उन्होंने तो फिर उन्हें चीट ले जाने की जरूरत क्या थी? ये भी एक सवाल है। अगर पढ़े लिखे लोग होते हैं, मान लीजिए बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली है, हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर से मैच कर जाता है। लेकिन जब वो लड़के पढ़े लिखे थे, जब उनके पास बहुत जानकारी थी, तो उन्हें अपने ऊपर भरोसा क्यों नहीं था? उन्हें क्यों आंसर की लेकर जाना पड़ा था? क्यों चीट पुर्जा लेकर जाना पड़ा था? यह बड़ा सवाल है। अब देखिए, इसमें पूछताछ हुई, उन लोगों ने बताया कि अपने अंदाजे पर सवाल का जवाब तैयार करके लाए थे। जब परीक्षा शुरू हुई तो पेपर में पूछे गए सवाल से किसी के 2 मिले तो किसी के 5 सवालों के जवाब मिले, किसी को तो एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला। कहने का मतलब साफ है कि क्वेश्चन पेपर किसी भी परिस्थिति में बाहर नहीं गया, वो पूरी तरह से बिल्कुल सेफ है। जो क्वेश्चन पेपर कंकड़बाग थाने में पहुंचा, उसके अलग अलग पेज के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है, उसे वायरल किया गया, क्योंकि उसका सवालों का जो सीरियल नंबर वायरल पेपर पर है वो अलग अलग है। 9 और 10 नंबर के सवाल सीरियल नंबर के साथ हैं, मगर सीरियल नंबर 22, 43 और 80 पर पूछे गए सवाल एक पेज पर कैसे हो जाएंगे? यह भी सवाल पूछा गया। तो जवाब क्या मिलता है? कहा जाता है सीएसबीसी की ओर से कि ऐसा होता है कि बहुत पढ़ाई करने पर कुछ सवाल परीक्षा में मैच कर जाते हैं। यहां भी वही हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम सवाल मैच नहीं कर रहे हैं। तो सीएसबीसी के अध्यक्ष एसके सिंघल ने साफ क्लियर कर दिया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। यह खबर आपने कल जानी भी, सुनी भी, लेकिन इस खबर की पड़ताल में अगर हम जाएंगे, इस खबर की हम चर्चा अगर कर रहे हैं, तो उन छात्रों की चर्चा भी करना जरूरी है जो बार बार इस बात के दावे कर रहे हैं। उन शिक्षकों की बात भी सुननी जरूरी है। अमित तिवारी का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कल बड़ा खुलासा किया, कैमरे पर सबूत दिखा रहे थे और कह रहे थे कि हम सीएसबीसी में गए थे 1.5 घंटे पहले लेकर के, और कहा गया कि चुप रहो, और ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बताई हैं जिसे सुनने के बाद यकीन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब सीएसबीसी ने चूंकि साफ कहा है, अब ईओयू जो है, आर्थिक अपराध इकाई भी वो एक्टिव हो चली है। एडीजी जो है ईओयू के, उन्होंने निर्देश भी जारी कर दिया है। लेकिन एक बार फिर से सवाल उन्हीं छात्रों का कि आखिर उनका क्या होगा अगर इस परीक्षा को में पेपर लीक नहीं हुआ है, धांधली हुई है, अब ईओयू इसकी जांच कर रहा है, तो क्या वो छात्र संतुष्ट हो पाएंगे जिन छात्रों को यह लगता है कि पेपर लीक हुआ है? बहरहाल, पेपर लीक की घटना से इनकार तो किया ही जा रहा है। पेपर लीक हालांकि नहीं हुआ है, इसकी आधिकारिक पुष्टि भी नहीं की गई है, और एक तरह से सीएसबीसी की ओर से यह साफ कहा गया है कि ये जितने भी अफवाहें हैं वो अफवाहें ही हैं, इन्हें अफवाहें ही समझा जाए, और कभी कभार ज्यादा पढ़ाई करने से एक आध प्रश्न अगर मिल जाते हैं तो उसे पेपर लीक ना माना जाए। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।